राज्य मंत्री उद्योग एवं वाणिज्य, युवा मामले एवं खेल, कौशल नियोजन, उद्यमिता एवं नीति निर्धारण विभाग के बिश्नोई ने अपने जोधपुर प्रवास पर कहा कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश के अंदर 25 की 25 सीटें जीतेंगे। उन्होंने पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने का दावा किया। बिश्नोई ने कहा कि पहले दो चुनाव में भी जनता ने जिस तरह से पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में भाजपा की सरकार बनाई है, उसी तरह इस बार फिर यही जनता का पूरा मूड है कि पिछली बार से भी ज्यादा उत्साह के साथ केंद्र में भाजपा की सरकार बनाकर नरेंद्र मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाना है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में कहा कि योजनाएं जनता तक पहुंचे ताकि वे अधिकाधिक लाभ उठा सके। हैंडीक्राफ्ट उद्योग पर मंदी की मार बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कारण इस मंदी दिखाई अब नहीं दे रही है, सब कुछ सुचारू ढंग से चल रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को बने अभी तक 1 महीना ही हुआ है, फिर भी सरकार ने 1 महीने में काफी बड़े काम किए हैं। एसआईटी के गठन को लेकर अन्नपूर्णा योजना में हो रहे लाभ के बारे में भी जानकारी दी। पूर्व में सांसद निधि से खेलकूद प्रतियोगिताएं होती थी, अब विधायक निधि से खेलकूद प्रतियोगिताएं होंगी। देखिए, अभी 2 दिन पहले भजनलाल जी की पूरी टीम का गठन हुआ है, सबको अलग अलग दायित्व दिए गए और प्राथमिकता है कि पूर्ववर्ती सरकार के जो तमाम मुद्दे घोषणा पत्र के ऊपर भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई, सड़क से सदन तक अलग अलग समय पर आंदोलन के जरिए और विरोध जता करके हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुरजोर विरोध भी किया और जनता ने उस चीज़ का साथ भी दिया और पूर्ण बहुमत की 115 सीटों की सरकार बना करके भजनलाल जी को मुख्यमंत्री भी बनाया गया और उन्होंने अपनी टीम का गठन भी किया। अलग अलग क्षेत्र के सारे, हो सकता है जितना उन्होंने जातीय समीकरण के को ध्यान में रखते हुए अलग अलग पूरे क्षेत्र को, अलग अलग वर्ग के लोगों को, युवा को, बुजुर्गों को, महिलाओं को, सबको अपनी टीम में लेकर के और आगे जो घोषणा पत्र के अंदर बातें बताई गई है, भारतीय जनता पार्टी सदैव चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, अलग अलग जगह पर सरकारें बनी हुई है और घोषणा पत्र के आधार पर ही जनता को जो वादा करती है उसी के ऊपर कार्य करती है। देखिए, उद्योग मंत्रालय काफ़ी बड़ा विषय है और हस्तशिल्प भी उसमें से एक विषय है, जरूर आप जो बता रहे हैं, लेकिन वो सारा ग्लोबल मंदी का उस पर असर है। आज मोदी जी के नेतृत्व में जो लगभग बात करें तो सारे ही धंधों में कोई कमी नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय मंदी का उस धंधे पर असर है। ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? देखिए, अपन उम्मीद करते हैं कि विश्व के अंदर बढ़िया शांति हो, विश्व का कल्याण हो, हैंडीक्राफ्ट के निर्यातकों को भी अच्छा होगा। पूर्व में सांसद खेलकूद प्रतियोगिताएं की गई थी, वैसे ही एक नवाचार विधायक खेलकूद प्रतियोगिता का जल्दी करने का एक नवाचार हम करेंगे। एसआईटी का गठन हुआ है, टास्क फोर्स बनाई गई है। अन्नपूर्णा योजना जिसमें 450 ग्राम ही भोजन एक आम आदमी को, एक गरीब आदमी को दिया जाता था, उसको भी 600 ग्राम करके और एक नवाचार किया है। और कल का पेपर भी आपने देखा होगा, जो भारतीय जनता पार्टी पेपर लीक के मुद्दे को लेकर के चली थी, कल का पेपर भी बड़े शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। 1 महीने में जो पिछले 5 वर्ष में कांग्रेस की सरकार नहीं कर पाई, वो 1 महीने के अंदर माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में हुआ है। देखिए, अभी मंत्रालयों का अभी विभाग सारे बांटे गए हैं, चीज़ें जैसे जैसे ध्यान में आएगी उसको और भी अच्छे तरीके से